बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के जो लेक्चर में हम इफ़ और एल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट की थी, ठीक है। तो इफ़ स्टेटमेंट में मैंने क्या किया था कि इफ़ स्टेटमेंट की अगर कंडीशन ट्रू होती थी, उसके जो नीचे स्टेटमेंट्स थी वो एग्जीक्यूट होती थी, अदरवाइज़ क्या होता था, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती थी, ठीक है। तो और वो स्किप कर जाती थी। आज का जो लेक्चर है उसमें इफ़ और एल्स का साइन टेक्स्ट कुछ इस तरह का आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। इफ़ की कंडीशन है, अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तो इसके नीचे एक स्टेटमेंट हो या मल्टीपल स्टेटमेंट हो, तमाम की तमाम एग्जीक्यूट होंगी और एल्स वाली स्किप कर जाएंगी। जबकि अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर इफ़ के नीचे जो ये जहाँ स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स लिखी हुई है ये वाली स्किप हो जाएंगी। जो एल्स की हेडिंग के नीचे या एल्स के लेबल के नीचे लिखी हुई स्टेटमेंट होंगी, वो तमाम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इसमें भी इफ़ की तरह ही है कि हम एक टैब दे के इसको लिखेंगे, विदाउट टैब हम इसको नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह एल्स के नीचे भी हमने क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट लिखे। स्टेटमेंट के पहले से हम थोड़ा सा आगे से टैब देंगे, ठीक है। इसको पिक्टोरियली किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इफ़ की मैंने स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है कि इफ़ else statement, if condition is true then the block of if statement will be executed, and if the condition is false the block of else statement will be executed. The following chart may help to एक्सप्लेन द आइडिया। इसका आइडिया इस चार्ट के ज़रिए हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। कंडीशन है, ठीक है। एल्स में क्या था, ये फॉल्स वाली कंडीशन नहीं थी, ना ही फॉल्स की स्टेटमेंट थी। फॉल्स की कंडीशन थी, सॉरी, फॉल्स पर सिर्फ नेक्स्ट स्टेटमेंट या प्रोग्राम एग्जिट कर जाता था। यहाँ पर क्या करेगा कि कंडीशन है, अगर ट्रू होगी तो ये ट्रू वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, ये इस साइड वाली। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर इसके नीचे जो यहाँ स्टेटमेंट्स लिखी होंगी ये वाली एग्जीक्यूट होंगी। इसको आईडी पर करते हैं। आईडी पर करने के लिए मैंने इसकी एग्जांपल लिखी हुई है, मार्क्स इज इक्वल टू 54। पासिंग मार्क्स हमने सपोज किया हुआ है कि 33 है, वैसे आप 40 भी रख सकते हैं, 50% भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने 33 पासिंग परसेंट मार्क रखे हुए हैं। और इफ़ लिखा हुआ है कंडीशन, अगर मार्क्स जो है ग्रेटर और इक्वल टू, यहाँ मैंने ग्रेटर और इक्वल का साइन आपको नज़र आ रहा होगा, ये ग्रेटर और इक्वल टू 33 है, तो क्या प्रिंट करेगा, तो ये इसके नीचे एक ही स्टेटमेंट लिखी, जितनी भी स्टेटमेंट लिखी हुई होंगी इफ़ के लेबल के नीचे वही वाली एग्जीक्यूट होगी। यहाँ फिलहाल एक लिखी है तो ये एक एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज एल्स फेल होगा, ठीक है। इसको कम यहाँ पर पास आ रहा है, क्यों, क्योंकि 54 जो है वो 33 से क्या है, ग्रेटर है। अब इसको हम दूसरी वैल्यू दे देते हैं, ऐसी वैल्यू दे देते हैं 33 से कम ऑफ। सपोज हम यहाँ, ये पहले इसको रन होने दें दोबारा, मैंने इसको दोबारा भी रन किया तो यहाँ आपके पास पास लिखा हुआ आ गया। अब मैं इसको यहाँ देता हूँ 32, यहाँ वैल्यू मैंने यहाँ 32 दी है, तो 32 जो है वो क्या है, लेस देन 33 है, तो ये कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स हो गई। तो ये वाली इफ़ के नीचे जो स्टेटमेंट है पास वाली, ये स्किप करेगा, और एल्स के नीचे जो लेबल लगा हुआ है, एल लेबल के नीचे जो प्रिंट लिखी है, स्टेटमेंट लिखी है प्रिंट फॉल्स, तो हमारे पास स्क्रीन पर अब यहाँ पास की जगह क्या आना चाहिए, जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ फेल लिखा हुआ आना चाहिए। मैंने इसको भी रन किया है, आई आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि ये आपको यहाँ फेल नज़र आ गया, ठीक है। अब 33 पे भी टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि 32 हमने जगह 33 करते हैं तो इक्वल का लेता है, यानी क्योंकि हमने लास्ट टाइम सिर्फ ग्रेटर किया था। तो अब हम इसको रन करेंगे तो 33 पर भी क्या करेगा, हमें पास की एग्जांपल ही देगा, पास की आउटपुट देगा, ठीक है। और 34 पर भी पास होगा, इस तरह सो ऑन सो फोर्थ। 30, इसका मतलब ये हुआ कि 33 से अगर हम कम वैल्यू देंगे तो क्या होगा, फेल लिखा हुआ आएगा। 33 से ज़्यादा देंगे तो 33 या 33 से ज़्यादा देंगे तो हमारे पास पास आ। इस प्रोग्राम को हम अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो रन टाइम पे कर लेते हैं। यहाँ पर हम फिक्स दे रहे हैं ना, तो हम पहले एक स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें ये भी पता चले कि सिर्फ इसमें हम मज़ीद ऊपर जो ऊपर वाली स्टेटमेंट होंगी या जो नीचे वाली स्टेटमेंट होगी वो भी इफ़ एल्स कंडीशन पे आउट होंगी। मैंने प्रिंट लिखा यहाँ, नहीं सॉरी, इनपुट मैंने मार्क्स इनपुट लिखा और वैल्यू में कर देता हूँ इसको इंट किया, इसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये रन टाइम के ऊपर क्या करेगा,
एक वैल्यू लेगा, जो भी रन टाइम के ऊपर मैं वैल्यू दूंगा तो उसके ये क्या करेगा, डिसीजन करेगा। इंटर नंबर, तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब फिर 44 इंटर करता हूँ। मैंने 44 इंटर किया तो मेरे पास आउटपुट क्या आ गई, पास आ गई। दोबारा मैंने रन किया, अब मैं 20 वैल्यू दे देता हूँ, ये 20 दे देता हूँ। अब मैंने 20 दी और इंटर किया तो 20 इज़ लेस देन 33, तो ये फेल आ गया। इसमें हम अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं कि एक यूज़र से एक नंबर लेते हैं, वो हमें ये कंप्यूटर हमारा प्रोग्राम बताएगा कि इधर वो इवन है या ऑड है। अच्छा, इवन और ऑड नंबर प्रोग्राम के लिए मैंने क्या किया, वेरिएबल का नेम चेंज करके सिर्फ एन कर दिया है। एन इंट, ये वो इस वाले स्ट्रिंग को जो हम इनपुट करेंगे रन टाइम पे, वो ये इंट उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देते, ठीक है। ये लास्ट प्रोग्राम की तरह ही है। उसके बाद मैंने लिखा है इफ़ एन रिमाइंडर टू इक्वल टू, एन रिमाइंडर टू इक्वल टू, उसी केस में अगर तमाम टू के डिविजिबल क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 4 एंटर करता हूँ तो 4 का रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर 2 इक्वल टू 0 0 ही होता है, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं 5 करता हूँ तो उसका 1 आता है तो वो 0 नहीं होता। 7 करता हूँ तो उसका भी नहीं होता। 9 करता हूँ तो उसका भी नहीं होता। तो 2 4 8 9 10 12 14 ये क्या है, इवन नंबर आएंगे। और अगर इसके अलावा मैं कोई 1 3 7 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन फोर्थ करूँगा तो हमारे पास क्या आएगा, ऑड नंबर मैसेज प्रिंट आएगा। इस स्टेटमेंट के अंदर मैंने थोड़ी चेंजेस कर दी है, जो इंटर लगा के एन आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 5 इंटर करता हूँ, 5 इज़ नहीं है तो वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, तो ये 5 इज़ ऑड नंबर स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो के आएगा। मैं इसको रन कर लेता हूँ एक मिनट। इसको मैंने रन किया है तो इंटर नंबर मांगा है, तो फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ 5 इंटर करता हूँ। मैंने इंटर किया 5 इज़ ऑड, तो क्या हुआ, कंडीशन ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, नीचे वाली स्टेटमेंट चली, सही है। इसी तरह मैं दोबारा इसको रन करता हूँ और एक इवन नंबर एंटर कर देता हूँ। अब इवन फॉर एग्जांपल इवन 46 का था, बड़ा नंबर कर देता हूँ, 46 किया और एंटर किया तो क्या हुआ, ये पहली वाली कंडीशन ट्रू हुई, तो एन इज़ जो भी एन 46 इवन नंबर हमारे पास स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गया है, सही है। यहाँ तक कोई सवाल? अच्छा, इस कंडीशन को आप लोगों का टास्क ये है कि यहाँ पर आप लिखें इफ़ एन रिमाइंडर 2 इज़ इक्वल टू 1। तो इसमें क्या चेंजेस करेंगे कि एग्जैक्टली यही आउटपुट आए, यानी इवन नंबर के लिए एन इज जो भी आपने नंबर एंटर किया होगा, जैसे 46 इज़ इवन, तो स्क्रीन पर ऐसा ही लिखा हुआ है। अब आपने कंडीशन ये लिखनी है एन रिमाइंडर 2 इक्वल टू 1, और इन नीचे वाली दो स्टेटमेंट में कोई चेंजेस करनी है। ये आप लोगों का होमवर्क है या होम टास्क है। इसको चेंज करने की कोशिश करें, अपनी आउटपुट मुझे भी डिस्प्ले करवाएं, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पता करें, ठीक है।